नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 13 नवंबर 2025 मुताबिक 21 जमादिल अव्वल 1447 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शायद खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत मुनक़िद होने वाले CCS काबीना इजलास में दिल्ली के लाल किले के करीब होने वाले धमाके को दहशतगर्दी का एक बुज़दिलाना हमला करार दिया गया है। काबीना ने इस वाक़े पर गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए मुतासरीन के अहल खाला से ताज़ियत की और 2 मिनट की खामोशी भी अख्तियार की। हुकूमत ने इस इक़दाम को मुल्क के अमन व इत्तेहाद पर हमला गर्दानते हुए तफ्तीशी एजेंसियों को हिदायत दी कि मुजरिमों और उनके मुआविनीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने मदारिस में असातिज़ा की तकर्रुरी के उसूल बदलने का फैसला किया है। अब इमदादी मदारिस के इंतजामिया को भर्ती का अख्तियार हासिल नहीं होगा। ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन को सौंपी जा रही है। इस सिलसिले में महकमा अक़लियती फलाह ने एक नया मुसव्वदा तैयार कर लिया है जो जल्दी ही काबीना की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कुछ अर्सा पहले मदरसा तालीम के निज़ाम में इस्लाहात के अहकाम जारी किए थे। बता दें कि सूबे में इस वक्त कुल 13,329 तस्लीम शुदा मदारिस काम कर रहे हैं, जिनमें 12 लाख से ज़ायद तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम है। उनमें से 561 मदारिस को रियासती हुकूमत से इमदाद हासिल है। बिहार असेंबली इंतखाब का नतीजा 14 नवंबर को बरामद होने वाला है। इससे पहले NDA और महागठबंधन दोनों ही इत्तेहाद ने अपनी अपनी जीत का दावा करना शुरू कर दिया है। महागठबंधन की तरफ से वज़ीर आला ओहदे के उम्मीदवार तेजस्वी यादव का कहना है कि हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को वोट की गिनती होगी और 18 तारीख को हलफ बर्दारी तकरीब होगी। जिस तरीके का फीडबैक मिल रहा है उससे NDA के लोगों के होश उड़ गए हैं। ये बातें तेजस्वी यादव ने दोनों मराहिल की वोटिंग के बाद 12 नवंबर को अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। उन्होंने मीडिया के सामने एग्जिट पोल के हवाले से कहा कि ये वही गोदी मीडिया है जिन लोगों ने सर्वे दिखाया था कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची पर कब्जा हो गया है। उन्होंने कहा कि गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा फैला रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने की कोशिश वाले वाकया पर सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से तजवीज़ तलब की है ताकि इस तरह के वाकयात दोबारा पेश न आए। जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तौहीन अदालत की दरख्वास्त अदालत ने 12 नवंबर को ही मुलतवी कर दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोए माल्या बागची के बेंच ने वकला से कहा कि वो ऐसे वाकयात को रोकने के लिए अपनी तजावीज़ दे। अदालत इसके लिए ज़रूरी कदम उठाएगी। बता दें कि 27 अक्टूबर की गुज़िश्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया था कि राकेश किशोर का तर्ज अमल संगीन मुजिबाना तौहीन के मुतरादिफ है, लेकिन अदालत ने उसके खिलाफ तौहीन का मामला चलाने से गुरेज किया था। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला और बिहार के शरीक इंचार्ज केशव प्रसाद मौर्य ने बुध को कहा कि बिहार असेंबली इंतखाबात में NDA को मुकम्मल अक्सरियत मिलेगी और नीतीश कुमार ही वज़ीर आला बनेंगे। मौर्य ने UNI से खुसूसी बातचीत के दौरान बिहार के हवाले से अपोजिशन की जमकर तनकीद भी की। बिहार में अक्सरियत मिलने की सूरत में नीतीश के वज़ीर आला बनने या किसी नए चेहरे को सामने लाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि NDA इस इलेक्शन में 2020 से भी बड़ी जीत दर्ज करने जा रहा है। बिहार के अवाम ने NDA को भरपूर हिमायत दी है और नई हुकूमत के वज़ीर आला भी नीतीश कुमार ही होंगे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बुध के रोज अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर FIH जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी के सफर का गर्मजोशी से खैर मकदम किया। इस मौके पर उन्होंने उत्तर प्रदेश की खेलों की तारीख और हॉकी में उसकी शराकत पर फख्र का इजहार किया। वज़ीर आला ने कहा कि उत्तर प्रदेश हॉकी की तारीख में ज़र्री हुरूफ में लिखा हुआ है। इसके खिलाड़ियों ने न सिर्फ हिंदुस्तान को आलमी सतह पर पहचान दिलाई है बल्कि नस्लों को उसकी पैरवी करने की तरगीब भी दी है। उन्होंने कहा कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद इसी रियासत में पैदा हुए जिनकी क़यादत में हिंदुस्तान ने 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे। हिंदुस्तान को ओलंपिक का एजाज दिलाने वाले एक और अजीम खिलाड़ी KD सिंह बाबू भी उत्तर प्रदेश में ही पैदा हुए। अंबर फाउंडेशन के चेयरमैन वफा अब्बास की जानिब से मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह को एक मकतूब भेजा गया है। वफा अब्बास ने अपने मकतूब में हजरत अली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के क़याम की दरख्वास्त करते हुए कहा है कि यह इदारा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि इंसानियत, इल्म और इत्तेहाद की एक मिशअल साबित होगा। उन्होंने अपने ख़त में लिखा कि हजरत अली की शख्सियत अदल, इल्म और इंसानियत की आला मिसाल है। उनके नाम पर कायम होने वाली यूनिवर्सिटी मजहब, ज़ात पात और तबके से बालातर होकर हर हिंदुस्तानी को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ेगी। अंबर फाउंडेशन के चेयरमैन वफा अब्बास की जानिब से मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को भेजी गई तजवीज़ पर मरकजी हुकूमत ने संजीदगी से गौर करते हुए बाकायदा कार्रवाई का आगाज कर दिया है।
علامہ عبدالحی فرنگی محلی علم و فضل کا بیش قیمت خزانہ تھے۔ ان کی گراں قدر تصانیف کی اہمیت و معنویت آج بھی عالم اسلام میں تسلیم کی جاتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار جامعہ علوم اسلامیہ اردن کے تعلیم یافتہ ڈاکٹر محمد سلیمان مظہری مشیر برائے اسلامی اقتصادیات متحدہ عرب امارات نے کیا۔ وہ دارالعلوم فرنگی محل لکھنؤ دیکھنے آئے تھے۔ انہوں نے علامہ عبدالحی فرنگی محلی اور دیگر علماء فرنگی محلی کی دینی، علمی اور تحقیقی کارناموں سے واقفیت حاصل کی۔ ان کے ہمراہ دارالعلوم رضاۃ العلماء کے اساتذہ مولانا ظفر الدین ندوی اور مولانا ڈاکٹر محمد فرمان ندوی بھی تھے۔ انہوں نے اسلامک سینٹر دارالغذا والافتاء اور مولانا خالد رشید کی دیگر سرگرمیوں سے واقفیت حاصل کی اور ان پر اپنی مسرتوں کا اظہار بھی کیا۔ اوازنامہ کے جہان نما صفحے کے مطابق وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کا خیال ہے کہ امریکہ انہیں اقتدار سے ہٹانا چاہتا ہے، اس لیے انہوں نے ملک کے 8 ملین لوگوں کو تیار کرنے کی بات کہی ہے۔ بتا دیں کہ امریکہ اور وینزویلا کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر اپنے عروج پر ہے۔ وینزویلا نے واضح اشارہ دے دیا ہے کہ امریکہ نے اگر کسی بھی طرح کی فوجی کارروائی کی تو وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، خواہ اس کے ہتھیار پرانے ہی کیوں نہ ہوں۔ وینزویلا کے صدر نکولس نے کہا ہے کہ ملک کا ہر شہری اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے تیار ہے، خواہ اسے گوریلا جنگ ہی کیوں نہ لڑنی پڑے۔ رپورٹ کے مطابق وینزویلا نے طویل مدتی مزاحمت کے نام سے ایک منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ اس حکمت عملی کے تحت پورے ملک میں 280 سے زائد جگہوں پر چھوٹی چھوٹی فوجی یونٹس تعینات کی جائیں گی جو گوریلا جنگ یعنی چھاپہ مار حملوں اور تخریب کاری جیسی کارروائیوں سے دشمن کو الجھانے کا کام کریں گی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے ایران میں موجود امریکی اور اسرائیلی انٹیلیجنس نیٹ ورک کا صفایا کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایران میں قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے غداری اور دھوکہ دہی کی مدد سے نیٹ ورک ترتیب دیا گیا تھا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق صہیونی ریاست خطے میں امریکی پراکسی کے طور پر کام کر رہی ہے اور حالیہ 12 روزہ جنگ میں شکست کی خفت مٹانے کے لیے ایران کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں میں مصروف عمل ہے۔ ملک کے متعدد صوبوں میں ملک دشمن نیٹ ورک کے سیلز کے ارکان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے جو قومی سلامتی کے لیے ایک خطرہ تھے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے کیریبین کشتیوں پر فضائی حملے کرنے پر کولمبیا نے امریکہ کے ساتھ خفیہ معلومات کے تبادلے کا سلسلہ معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق کولمبیا کے صدر پیٹرو نے امریکی سیکیورٹی ایجنسیوں کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ روکنے کا حکم دیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کولمبیا کے صدر پیٹرو نے کہا کہ میں نے سیکیورٹی فورس کی انٹیلیجنس سروسز کو حکم دیا ہے کہ امریکی سیکیورٹی ایجنسیوں کے ساتھ رابطے اور دیگر معاملات معطل کر دیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ اس وقت تک معطل رہے گا جب تک کشتیوں پر امریکہ کی جانب سے فضائی حملے جاری رہیں گے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ.com پر وزٹ کریں۔